पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको लेके आगे बढ़ेंगे। कहा गुरुदेव ने, कर्म की अभिलाषा कर्म की अपूर्णता की ओर संकेत करती है। अपूर्ण कर्म नवजीवन का कारण बनता है। भिन्न भिन्न धर्मों में मृत्यु के पश्चात की कल्पना भिन्न भिन्न है। स्वर्ग नरक शुभ अशुभ कर्मों का परिणाम होता है, यह अनेक धर्मों की मान्यता है। लेकिन कर्म के अवसान की मान्यता वाले व्यक्ति के लिए स्वर्ग नरक का प्रलोभन तथा भय विशेष अर्थ नहीं रखता। इसका अर्थ यह नहीं कि कर्म का अवसान मानने वाले व्यक्ति धर्म कर्म को मानने वाला व्यक्ति धर्म कर्म को उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। इनके मर्म को समझने वाला व्यक्ति निरपेक्ष भाव से कर्म की गति, कर्मों के फल की स्थिति को समझने की चेष्टा करता है। ऐसे व्यक्ति का कर्म के प्रति न अनुराग रहता है न विराग। कर्म होते रहते हैं, जीवन यापन होता रहता है। वह दृष्टा भी नहीं, वह सृष्टा भी नहीं। वह जानता है कि ये कर्म बादलों की तरह आएंगे, कुछ जल बरसाएंगे, कुछ यूं ही विलीन हो जाएंगे। और यही भाव हमने लिया था कि यदि किसी के भीतर कुछ कर्म करने की अभिलाषा अधूरी रह गई है, यानी कुछ अतृप्त कामनाएं रह गई हैं उसके जीवन में, तो उसे पुनः जन्म लेना पड़ता है और वो अपूर्ण कर्म ही उसके लिए नवजीवन का कारण बनता है। अलग अलग धर्मों में मृत्यु के पश्चात कल्पना भी अलग अलग है। बहुत से लोग स्वर्ग नरक का रूप मानते हैं कि स्वर्ग शुभ कर्मों का परिणाम है। क्या हुआ? ठीक है। वो पैराग्राफ जो चल रहा था उसका सार यही है कि शुभ अशुभ कर्मों का जो फल होता है उसी के अनुसार स्वर्ग नरक मान लेते हैं लोग। ये अनेक धर्मों की मान्यता है और बहुत कम जगह ही इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है धर्म के नाम पर कि कर्म का अवसान भी संभव है। और इसीलिए जब इसकी बात गुरुदेव कर रहे हैं कि कर्म का अवसान हो सकता है, तो ये बात समझ में नहीं आती है। इसका यह तात्पर्य नहीं होता कि जो कर्म का अवसान वाली मान्यता रखता है वो धर्म कर्म को उपेक्षा की दृष्टि से देखता है, यानी ये सब तो बेकार है, या वो एक तरह से जिसको हम कहे कि नास्तिक होता है। ऐसी बात नहीं है। वो धर्म कर्म में आस्था रखता है किंतु मर्म समझने की कोशिश भी करता है। और साथ साथ ये जो कर्म हो रहे हैं, कर्मों की जो गति है और कर्मों का जो फल है, उसे निरपेक्ष भाव से देखते हुए उनकी स्थिति परिस्थिति को समझने का प्रयास करता है। और इसमें यही उदाहरण आया था कि कर्म क्या है, बादल की तरह आते हैं और जाते हैं, कुछ जल बरसाते हैं यानी कुछ फल देके जाते हैं, और कुछ यूं ही हवा के साथ हवा में आकाश में उड़ जाते हैं। तो यह बातें कल हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे गुरुदेव, अनंत का भंडार भी अनंत है। इस भंडार में न जाने कितने ही कर्म विलीन होते हैं तथा कितने ही नवीन कलेवर धारण करके विचारों के नभ में अनेक रंग दिखलाते हुए व्यक्तियों को रिझाएंगे, तड़पाएंगे। यह क्रम चला आ रहा है और कब तक चलता रहेगा इसका अनुमान लगाना भी अल्पज्ञता है। और इसका यही सार समझ में आ रहा है इस छोटे से पैराग्राफ का कि यह तो एक अनंत का भंडार है।
यानी जिसमें कर्म जमा होते हैं और फिर अलग रूप लेकर के वो कर्म बाहर निकलते हैं। तो अनंत का भंडार भी अनंत है। जो अनंत परमात्मा है, असीम है, अनंत है, उसको एक नाम से पुकारना भी उचित नहीं लगता। तो तरह तरह के कर्म जितने भी हम सुनते हैं कि जो भी कर्म हम करते हैं उसका सारा लेखा जोखा ये विधाता के पास रहता है। तो क्या होता है, रहता है मतलब इस भंडार में ही ये सारे कर्म विलीन होते हैं। यानी जो कर्म हम यदि अनंत को यानी परमात्मा को समर्पित होके करेंगे तो वो उसमें विलीन हो जाएंगे और दोबारा से नवीन कलेवर धारण करके नहीं आएंगे। और जो विलीन नहीं होंगे वो ही कुछ नए रूप में अलग रंग ढंग के साथ, जैसे विचारों का कोई आकाश है, उसमें तरह तरह के बादल आते हैं, कुछ काले आते हैं, कुछ लाल आते हैं, पीले आते हैं, अलग अलग रंगों के रूप में ये विचार जो है आते हुए दिखलाई देते हैं कर्म के रूप में। यानी वैचारिक कर्म आते हैं और व्यक्तियों को आकर्षित करते हैं कर्म करने के लिए। और उसके बाद में जब वो कर्म कर लेते हैं तो उसका फल जब उनको मिलता है तो बहुत बार तो संतुष्टि होती है और बहुत बार ऐसा लगता है कि ये तो बेकार ही कर बैठे। तो एक और ये कर्म जो है नए नए रूपों में सामने आते हैं और नया नया रंग दिखलाते हैं और लोगों को आकर्षित भी करते हैं, रिझाते भी हैं और तड़पाते भी हैं। और यह क्रम कब से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा, और कब तक चलता रहेगा तो इसका तो अंदाज लगाना भी मुश्किल है। और कोई अगर कहता है तो ज्यादा से ज्यादा यह कह सकता है कि जब सृष्टि विलीन होगी, यानी सब कुछ जब अनंत में विलीन हो जाएगा, यानी सारे के सारे कर्म जो हैं उस वक्त अपने आप ही प्राकृतिक रूप से कर्म में विलीन हो जाएंगे। लेकिन वो कब होगा और कब तक ये क्रम चलता रहेगा, इसका अनुमान लगाना बहुत ही कठिन कार्य है। आगे कह रहे हैं, मनुष्य ने प्रलय की कल्पना की, किंतु यह तो वह नहीं जानता कि इस सृष्टि का कितनी बार निर्माण हुआ तथा कितनी बार निर्वाण। व्यक्ति कह सकता है कि इसकी आवश्यकता ही क्या है। ठीक है, यदि आवश्यकता नहीं तो कर्मों का क्रम चक्र की तरह चलता रहे, उनके भले बुरे परिणाम को देखकर हर्ष शोक मनाने की आवश्यकता भी क्यों। और प्रश्न करके इस पैराग्राफ को पूरा किया। यह भी एक छोटा सा पैराग्राफ है जिसमें यही कह रहे हैं गुरुदेव कि प्रलय की कल्पना तो करता है प्राणी, किंतु पता नहीं ना कितनी बार प्रलय आ चुकी है, कितनी बार सृष्टि का निर्माण हुआ है, यानी कितनी बार सृष्टिकर्ता ने इस सृष्टि का निर्माण किया है और कितनी बार इस सृष्टि को अपने में समेट लिया है, और वही सृष्टि का निर्वाण है। हमारी सृष्टि क्या है तो हम सुनते हैं सत्संग में ही कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हमारी सृष्टि हमारी दृष्टि पर निर्भर करती है। और जिस दिन हम कर्मों के रहस्य को समझ जाते हैं, हमारी दृष्टि में कर्म एक सहज रूप में आने लगते हैं और हम निष्पक्ष निरपेक्ष भाव से कर्म करते चले जाते हैं, तो हमारी दृष्टि देखती है, समझती है कि हमारी सृष्टि बदल रही है। और जिस दिन दृष्टि
और सृष्टि दोनों का काम पूरा हो जाता है, उसके बावजूद भी दृष्टि भी रहती है, सृष्टि भी रहती है, किंतु प्राणी जो है निर्वाण पद को उपलब्ध हो जाता है। और यही संतों का जीवन होता है। एक दृष्टि लेके चलते हैं, सूक्ष्म की दृष्टि, भाव की दृष्टि, और उसके अनुसार पूरी सृष्टि को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं और सारा सार ग्रहण कर लेते हैं, पूरा रहस्य समझ लेते हैं, और उसके बाद उस दृष्टि का भी कोई काम नहीं और साथ ही साथ सृष्टि का भी कोई काम नहीं, दोनों ही लोप हो जाते हैं और उसी अवस्था को निर्वाण पद कहा जाता है। निर्वाण कोई मरने के बाद नहीं मिलता व्यक्ति को। जिस दिन उसकी सृष्टि का लय हो जाए, उसकी दृष्टि का लय हो जाए, किसमें? सृष्टिकर्ता में, तब जाकर के निर्वाण मिलता है। तो न जाने कितनी बार इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है और न जाने कितनी बार निर्वाण हुआ है, यह कोई नहीं जानता है। और जानने की आवश्यकता भी क्या है, कह देगा कोई भी। हमें क्या जानने की आवश्यकता है कि कितनी बार निर्माण हुआ? ठीक बात है, नहीं आवश्यकता तो चलने दो। जैसा जीवन चल रहा है, जन्म ले रहे हो, मर रहे हो, किंतु निर्वाण को उपलब्ध नहीं हो रहे हो, मुक्ति नहीं मिल रही है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही है। यदि इसकी आवश्यकता नहीं है तो स्वाभाविक है हमें समझने की भी आवश्यकता नहीं है। भक्त को नहीं चाहिए मोक्ष, ज्ञानी को चाहिए मोक्ष। भक्त तो यही कहता है, यह जीवन जितनी बार मिले हर बार तुम्हारा द्वार मिले। यानी वो जीवन चाहता है, यानी जितनी बार भी उसे जीवन मिले वो तो उसका द्वार चाहता है, आवागमन से मुक्ति तो वही चाहता है जिसके भीतर यह जानने की उत्सुकता होती है कि आखिर कोई तो रास्ता होगा। जो ज्ञान का पिपासु है, जिसके भीतर ज्ञान की प्यास है, वही वास्तव में उसकी आवश्यकता महसूस करता है। नहीं तो यह कर्मों का क्रम, भले ही वो स्थूल के क्रम हो, सूक्ष्म के कर्म हो, सबका क्रम चलता ही रहता है। और यह चक्र चलता रहे, अच्छी बात है, चलता रहे। तो फिर डिस्टर्ब क्यों होते हो भाई, क्यों परेशान होते हो कि कर्मों का फल ऐसा हो रहा है, इसका परिणाम ऐसा हो रहा है? कभी भला हो रहा है, कभी बुरा हो रहा है। भला होता है तो खुश हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं, बुरा होता है तो दुखी हो जाते हैं, शोक मनाने लगते हैं। तो इसकी भी क्या जरूरत है? यदि हमको इन सब बातों से कोई सरोकार ही नहीं है तो जैसे हमारा जीवन चल रहा है चलने दें। जिस क्रम में ये कर्म हो रहे हैं और एक चक्र में फंसा हुआ है, कर्मों के चक्र में प्राणी, और वो उसको समझना अगर नहीं चाहता, इसकी आवश्यकता ही उसे प्रतीत नहीं होती, तो कम से कम उसे किसी बात का दुख नहीं मनाना चाहिए, सुख भी नहीं मनाना चाहिए। बस ये चलता रहेगा, क्योंकि वो देखता है ना कर्मों का परिणाम। इसीलिए मन में इच्छा पैदा होती है कि हाँ, मैं समझूं तो सही कि इस चक्र से कैसे बाहर निकला जा सकता है। तो जिसके भीतर इस तरह की भावना ना हो, उसके लिए ही गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे लोगों के सामने कर्म ज्ञान के अवसान की बात करना भी कोई विशेष अर्थ नहीं रखता है। आगे का पैराग्राफ थोड़ा लंबा है और हम इसे ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश भी करेंगे और अपने आप को इससे जांचेंगे, परखेंगे कि हम कहाँ ठहर रहे हैं, जो इस पैराग्राफ में गुरुदेव बताएंगे। हमें कह रहे हैं, यह सृष्टि है जो परिवर्तनशील है और ये कर्म है
जो युग धर्म के अनुसार होते आए हैं और होते रहेंगे। भूला प्राणी फिर भी शांत नहीं होता। खिलौनों की दुनिया बालक के लिए मनमोहक होती है। इनमें कुछ टूटते हैं, कुछ नए आते हैं, किंतु बालक कब तक इन कर्मों के खिलौनों से खेलता रहेगा? उसे ज्ञान प्राप्त करना है, खिलौनों का मोह छोड़ना है। खिलौनों का मोह कम हो जाता है जब वह ज्ञान का अभ्यास प्रारंभ करता है। ज्ञान उसे ज्ञान देता है, अब तू खिलौनों से न खेल, नहीं तो तू मेरा लाभ न उठा सकेगा। बालक दुविधा में पड़ जाता है, कहता है ये कर्म रूपी खिलौने मुझे प्रिय है, इनका परित्याग मेरे लिए कठिन है। ज्ञान कहता है कि तू मुझसे अनुराग कर, मेरा अनुराग ही इनके परित्याग में सहायक होगा। ज्ञान का अनुराग बढ़ता गया और खिलौनों के मोह का परित्याग होता गया। ऐसा भी समय आया जब बालक यह भी भूल बैठा कि वह भी कभी खिलौनों से खेला करता था। यही अवस्था ज्ञानी की है, जिसने कर्म जंजाल से ज्ञान के द्वारा विरति पाई, कर्मों के प्रति अनुराग न रहा। अब वह चिंतन मनन का अभ्यासी हो गया। अवस्था विशेष है, ज्ञानी भी शिशु था, बालक था, युवा था, प्रौढ़ था। अब वृद्ध अवस्था आई ज्ञान की। अब वृद्ध अवस्था आई, ज्ञान की हरियाली दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। शरीर में परिवर्तन आए, ज्ञान दृढ़ होता गया। परिवर्तन कैसा? शरीर में अवस्थाएं कहाँ छिपी थी? बीज में भी तो वृक्ष छिपा हुआ था। आश्चर्य क्यों? बीज में प्राण शक्ति थी, अतः वर्धित हुआ। ज्ञान भी प्राणी के प्राणों में रहता हुआ संवर्धन चाहता था। सहायक मिले, फला फूला, किंतु कर्म का अवसान कहाँ हुआ? कर्म ज्ञान के अनुराग में रूपांतरित हुआ। कर्म होते रहे, न व्याकुलता के कारण बने और न हर्ष के। यह पुस्तकों का ज्ञान नहीं, प्रकृति का ज्ञान है, जिसकी पाठशाला ही निराली है। पाठ पढ़ा नहीं जाता, पाठ स्वयं उपदेश देता है। चाहिए ज्ञान दृष्टि, प्रकृति का गंभीर अवलोकन। और इस पैराग्राफ में बिल्कुल सिस्टमैटिकली एक के बाद एक अवस्थाओं का वर्णन करते हुए गुरुदेव जो उन्होंने अनुभव किया है, बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि पूरी तरह उनके अपने अनुभवों पर आधारित और एक प्रकार से उनका ही जीवन अपनी ही कलम से उन्होंने अलग ढंग से व्यक्त किया है। तो चल रहा है, सृष्टि का कितनी बार निर्माण हुआ, कितनी बार निर्वाण हुआ। तो जो व्यक्ति कुछ सोचना चाहता है, समझना चाहता है, वो जान लेता है ये सृष्टि है, इसका काम ही है बदलना। समय बदलता है, जिसको हम युग कहते हैं, तो युगों के अनुसार युग धर्म होते हैं। कोई कहता है सतयुग था, द्वापर, त्रेता, अलग अलग नाम दिए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हर 12 वर्ष के बाद युग बदल जाता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। खैर, यह तो दिखलाई देता है कि यह सृष्टि परिवर्तनशील है।
और कर्म जो हैं वो भी युग धर्म के अनुसार होते आए हैं और होते रहेंगे। यानी समय की जो डिमांड होती है, समय की जो अपेक्षा होती है, उसी के अनुसार प्राणी को कर्म करने पड़ते हैं। बहुत से कर्म जो हमारे पूर्वजों ने किए वो उनके युग धर्म के अनुसार उचित होंगे, किंतु यदि हम उन्हीं कर्मों को बार बार दोहराते रहें तो वास्तव में देखा जाए तो वो युग धर्म के अनुसार नहीं होगा। समय बदल चुका है और समय के अनुसार ही हमको अपने कर्मों को भी बदलना होता है। और जिस दिन ये समझ लेता है प्राणी, तब थोड़ा थोड़ा शांत होने लगता है कि हाँ, मैं जरा विचार करूं कि मेरे लिए क्या कर्म है करने लायक, तो क्या शांत हो जाता है। अब तक खिलौनों से खेलता आया है, बालक है, बच्चा है, और वो खिलौने ऐसा नहीं कि सिर्फ दुनियादारी के हैं, भौतिक वस्तुओं के हैं या भौतिक कार्यों के हैं। ये खिलौने बहुत बार कर्म में ही बंध जाते हैं, जिसको हम लोग बार बार कर्म कांड कहते हैं। कर्म कांड क्या है? वो समझते हैं हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, किंतु वास्तव में वो खिलौनों से ही खेल रहे हैं। उन्होंने भगवान को भी एक खिलौना बना के रख दिया है, जिसको एक वाणी में गुरुदेव कहते हैं कि खिलाड़ी को खिलौना बना दिया। वो था तो खिलाड़ी, यानी वो परमात्मा, वो सद्गुरु, किंतु हमने क्या किया? हमने उसको खेलने का एक साधन बना लिया, बस खेलते रहते हैं। तो ये खिलौनों की दुनिया जो है ये बालक के लिए मनमोहक होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। खेलता रहता है खिलौनों से। तो कुछ खिलौने टूटते हैं, कुछ नए आते हैं। वैसे ही है, कुछ काम सध जाते हैं, कुछ नहीं सधते हैं। किंतु कब तक इन कर्मों के खिलौनों से खेलता रहेगा? पहले दुनियादारी के कर्म लगे हुए थे और अब भक्ति के नाम पे भी कर्म कांड के खिलौनों से ही खेल रहा है। तो आखिर कब तक चलता रहेगा? ये कब तक खेलता रहेगा? भीतर से प्रेरणा मिलती है, अरे भाई मुझे तो ज्ञान प्राप्त करना है, और यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो फिर खिलौनों का मोह छोड़ना होगा। तो एक बार यदि निश्चय कर लिया कि ज्ञान प्राप्त करना है और खिलौनों का मोह छोड़ना है, तो धीरे धीरे खिलौनों का मोह कम होने लगता है। किंतु साथ साथ ज्ञान का अभ्यास चालू रहना चाहिए। और ज्ञान का अभ्यास बाद में बताया गुरुदेव ने कि वो है चिंतन मनन का अभ्यास। वो ज्ञान का अभ्यास प्रारंभ करता है और जो कर्म कांड के खिलौने हैं धीरे धीरे उनके प्रति उसका मोह कम होने लगता है। जितना ज्ञान उसके जीवन में आता है वो ज्ञान ही उसे ज्ञान देता है। किस प्रकार से? कि तू खिलौनों से न खेल, तू मेरा लाभ न उठा सकेगा। वो ज्ञान उसे समझाता है, उसे ज्ञान देता है कि अब वो समय नहीं है, अब तू बड़ा हो रहा है। जब तू आया था शुरू में भक्ति करने, तब तो यही कहता था कि मैं तेरे चरणों में पड़ा हुआ हूं, मैं तेरी शरण में हूं। अच्छी बात है, कृपा की उसने, अपनी गोद में उठाया और कृपा हुई, अपने गले से लगाया और फिर क्या कहा कि अब तू युवा हो गया है, अब खिलौने से खेलने की तेरी आयु नहीं,
अब तू चल, अपनी जिम्मेदारी संभाल, तुझे भी ज्ञान प्राप्त करना है। तो वो ज्ञान जब जीवन में आने लगता है तब वो ज्ञान उसे समझाता है कि भाई खिलौनों से न खेल, नहीं तो तुम उससे लाभ नहीं उठा सकेगा। और बालक दुविधा में पड़ जाता है कि एक और तो ये खिलौने मुझे प्रिय है, जो बात अभी 2 दिन पहले भी हो रही थी कि यही करना मुझे अच्छा लगता है। भले ही हम सत्संग में हैं तो हमें भजन गाना ही अच्छा लगता है, तो वो भी कर्म रूपी खिलौने ही होते हैं ज्ञान की दृष्टि में, और वो प्रिय है उसे। तो बालक तो दुविधा में पड़ गया ना, और इसका परित्याग मेरे लिए कठिन है, और यही अगर अटक गया वो तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर ज्ञान आता है और वो ज्ञान उसे समझाता है ठीक है, ये खिलौने तुझे प्रिय है ना, अब तू मुझसे प्रेम कर। ज्ञान कहता है तू मुझसे अनुराग कर, और जिस दिन तुझे ज्ञान से प्रेम होने लगेगा तो अपने आप ही खिलौनों का प्रेम जो है वो छूटना शुरू हो जाएगा। जिसे बाबा कहते हैं स्वतः त्याग होने लगेगा। जब तक कोई उन्नतर अवस्था नहीं आती जीवन में, तब तक जो निम्न स्तर है उसी में ही लगा रहता है प्राणी। यह सब कोई अपना अपना जीवन हम लोग देखते हैं, समझ में आ जाता है। तो ज्ञान तो यही कहेगा कि मुझसे अनुराग कर, और आगे बढ़ेगा तो अपने आप ही ये खिलौने छूटते चले जाएंगे। इसके प्रति जो अनुराग है वो छूटता चला जाएगा। धीरे धीरे क्या हुआ, ज्ञान का अनुराग बढ़ता गया और खिलौनों के मोह का परित्याग होता गया। यानी जितना भी भौतिक रूप था, जिन सब बातों में फंसा हुआ था भक्त, जब वो ज्ञान की ओर बढ़ने लगता है और सद्गुरु की कृपा से उसे भाव का आधार मिल जाता है और प्रेम उसके साथ आता है कि अब वो प्रेम कर रहा है ज्ञान से। भाव से तो प्रेम उसे है ही, चलता चला जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है। ज्ञान के प्रति उसका प्रेम और बढ़ता चला जाता है, और खिलौनों के प्रति जो था वो समझ लेता है यह भी एक प्रकार का मोह ही है, और उस मोह का परित्याग होता है, छूटता चला जाता है वो मोह, खिलौनों का मोह। यानी कर्मों का जो कर्म वो समझ रहा था मुझे बांध रहे हैं, वो नहीं बांध रहे थे, वो बंधा हुआ था उनसे, क्योंकि उसके जीवन में कुछ ऐसा भाव विचार, कुछ ऐसी वस्तु नहीं आई ज्ञान के रूप में जिसको वो पकड़ पाता। इसीलिए उन्हीं से मन बहला रहा था, और वो तरह तरह के नए नए रूपों में नए नए खिलौनों से खेलने का अभ्यासी होता चला जा रहा था। किंतु जैसे ही ज्ञान का अनुराग बढ़ता चला गया, खिलौनों का मोह कम होता चला गया, और एक समय ऐसा भी आया जब बालक भूल भी जाता है कि कभी क्या खिलौनों से खेला करता था। जब दूसरों को देखता है खिलौनों से खेलते हुए तो उसे लगता है क्या मैंने भी कभी ऐसे ही खेला था, भूल जाता है वो। किंतु जब देखता है तो याद आता है कि हाँ, कभी मेरी भी ऐसी ही अवस्था थी। और यही गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसा भी समय आया उनके जीवन में जब वो पूरी तरह भूल गए कि इन खिलौनों से कभी खेला था। और यही अवस्था है ज्ञानी की, वो इसी अवस्था में जीता है, और जिसने इस ज्ञान के द्वारा कर्म जंजाल से विरति पाई, यानी अब वो रत नहीं होता, विरत हो गया, अब वो कर्मों में रत नहीं होता,
कर्म होते रहते हैं और जीवन यापन होता रहता है। यह उसका चलता चला जाता है और निरपेक्ष भाव से वो कर्मों की गति और कर्मों के फल की स्थिति को समझने की चेष्टा करता रहता है। कोई अनुराग नहीं है अब उसके जीवन में। कर्म जंजाल से अब विरति पा गई, मिल गई उसे। और आगे क्या हुआ? अब कर्म के प्रति अनुराग नहीं है, अब वह चिंतन मनन का अभ्यासी हो गया। यानी अब जो कर्म है उसके ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। अब जब भी ज्ञान हुआ और चिंतन मनन उसका बढ़ता चला गया। और ये अवस्था विशेष है, बदलती रहती है। ज्ञानी भी शिशु था, यानी छोटा बच्चा था, बालक था, युवा था। तो यह सब तो शरीर की अवस्थाएं हैं, वैसे ही भीतर की अवस्थाएं भी बदलती रहती हैं। और ज्ञान की जो हरियाली है वो भी प्रतिदिन बढ़ती ही चली जाती है। प्रारंभ में उसे ज्ञान के प्रति कोई रुझान नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं था, किंतु धीरे धीरे थोड़ा ज्ञान का रस समझने लगा, तब उसे ज्ञान के प्रति भी थोड़ा चाव हुआ और धीरे धीरे वो भाव जो उसे ज्ञान तक पहुंचा रहा था और ज्ञान को लाता गया, तब उसे समझ में आया। क्या? जो भजन की पंक्तियां याद आ रही हैं कि जब से है भक्ति बढ़ी, ज्ञान भी बढ़ता ही गया, भाव में फासला दोनों का सिमटता ही गया। यानी अब जो भक्ति के रूप में जो कर्म किए जा रहे थे वो ज्ञान में समाहित होने प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि अब अनुराग जो है वो ज्ञान के प्रति है। पहले अनुराग था भक्ति के प्रति, और उस भक्ति में भी जो कर्म विशेष थे उनके प्रति अनुराग था। तो अब तो चिंतन मनन हो रहा है, अवस्था बदलती जा रही है और ज्ञान की हरियाली जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है। और बढ़ती ही नहीं जा रही, शरीर प्रौढ़ होता जा रहा है, शरीर वृद्ध होता जा रहा है और ज्ञान भी दृढ़ होता चला जा रहा है। परिवर्तन कुछ नहीं है, पनप रहा है। ज्ञान दृढ़ होता गया। परिवर्तन कैसा? शरीर में परिवर्तन हुआ है, ज्ञान समय पाकर और मजबूत होता गया। जो जो ज्ञान की उसे अनुभूति हुई वो और बढ़ती गई प्रारंभ में, और जब एक अवस्था विशेष आई तो यहाँ गुरुदेव अपना अनुभव ही लिख रहे हैं कि जो ज्ञान उन्हें बाबा से हुआ, जब देखी दुनिया, उस वक्त अवस्था कुछ ऐसी थी। अब धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई तो वो ज्ञान भी दृढ़ होता गया। आगे कह रहे हैं कि ये सब अवस्थाएं शरीर में कहाँ छिपी थी? मालूम था क्या कि एक दिन शिशु जो है वो वृद्ध होगा? दूसरों को देखता था, खुद को नहीं पता था कि बीज में वृक्ष छुपा हुआ है। तो आश्चर्य क्यों हो? शरीर में अवस्थाएं दिखती हैं तो आश्चर्य नहीं होता, किंतु यदि ज्ञान इस रूप में आता है, हरियाली बढ़ती चली जाती है, ज्ञान दृढ़ होता चला जाता है, मजबूत होता चला जाता है। जो ज्ञान का वृक्ष जो एक पौधे के रूप में था, आज हरियाली बढ़ते बढ़ते इस रूप में आ गया। तो बीज में ही तो वृक्ष छिपा हुआ था, तो आश्चर्य की कोई बात ही नहीं है। तो बीज में वो प्राण शक्ति थी जो वर्धित हुआ, बढ़ता चला गया। उसी प्रकार प्राणी के भीतर भी, उसके प्राणों में वो ज्ञान छिपा हुआ है। वो संवर्धन चाहता है, यानी बढ़ना चाहता है। कब बढ़ता है?
जब कोई सहायक मिलता है। तो चाहता था बढ़ना, सहायक मिले, फला फूला, किंतु कर्म का अवसान कहाँ हुआ। बढ़ता चला गया, भक्ति बढ़ी, ज्ञान बढ़ा, और वो ज्ञान और होते हुए किस अवस्था में पहुंचा कि अब क्या अवसान हो गया कर्म का। नहीं, कर्म का अवसान नहीं हुआ, वो कर्म तो ज्ञान के अनुराग में रूपांतरित हुआ। यानी अब उसका काम क्या है, उसका काम है उस ज्ञान के प्रति अनुराग रखना। यानी वो प्रेम करता है, उस ज्ञान को प्रेम करता है। यानी जितने भी उसके कर्म थे वो ज्ञान के अनुराग में रूपांतरित हो गए, यानी उसका रूप उन्होंने अपना लिया। यानी कर्म का अब ज्ञान में अवसान हो गया, यानी ज्ञान में समा गया। अवसान कहाँ, यहाँ रूपांतरण है। तो कर्म होते रहे, होते रहते हैं, किंतु न व्याकुलता का कारण थे और न हर्ष का। और वही है निरपेक्ष होकर कर्मों की गति और कर्मों के मर्म को समझने की बातें। यह जो ज्ञान है, यह कोई पुस्तकों का ज्ञान नहीं है, यह प्रकृति का ज्ञान है। यह प्रकृति कोई बाहरी प्रकृति नहीं है, यह हमें अच्छी तरह से समझ लेना होगा। बाहरी प्रकृति का ज्ञान जो अर्जित करते हैं वो वैज्ञानिक होते हैं, वो विज्ञानी कहलाते हैं, वो ज्ञानी नहीं कहलाते। यह जो प्रकृति का ज्ञान है वो भीतरी प्रकृति का ज्ञान है। यानी हमारे भीतर जो मन बुद्धि चित्त अहंकार के रूप में जो सूक्ष्म प्रकृति है, जो भीतरी प्रकृति है, उसका ज्ञान है ये। और इसकी पाठशाला निराली है, यानी कहीं इसकी क्लास नहीं लगती है, इसकी कोई पुस्तकें नहीं होती हैं, यह पाठ जो है पढ़ा नहीं जाता, कोई पढ़ाता नहीं है इसको। ये हम समझ ले कि हमने कर्म ज्ञान का अवसान इसका पाठ कर लिया और हमारे जीवन से कर्म और ज्ञान का अवसान हो गया, ऐसा नहीं है। ये पाठ भीतर से निकलता है, ये स्वयं ही आपको दिखलाता है रास्ता, स्वयं ही उपदेश देता है और देश दिखलाता है कि तुझे किस राह चलना है, कहाँ आगे बढ़ना है। उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए ज्ञान की दृष्टि और प्रकृति का गंभीर अवलोकन। यानी अपने भीतर की प्रकृति का उस भाव की दृष्टि से अवलोकन करे जिस भाव में ज्ञान समाया हुआ है, और वो भाव जो अब गंभीर है। पहले बहुत ही सतही भाव था, छोटे छोटे रूपों में, उसमें उतनी गंभीरता नहीं थी, उसमें उतनी गहनता और प्रगाढ़ता भी नहीं थी। जैसे जैसे ज्ञान आता चला जाता है वो भाव में गंभीरता, गहनता, प्रगाढ़ता ये सब आने लगती है। और इस दृष्टि से जब वो अवलोकन करता है अपनी सूक्ष्म प्रकृति का, तब अपने आप ही उसके कर्मों का ज्ञान में समावेश होता रहता है, उसी में समाते चले जाता है कर्म का जो भी रूप है। तो यही पूरा करेंगे आज। इस पैराग्राफ में जो अभी हुआ है काफी सहज रूप में गुरुदेव ने हमें समझा दिया कि किस प्रकार ज्ञान में कर्मों का अवसान हो सकता है। आज यही पूरा करते हैं।
तनुश्री शर्मा। हेलो, आप प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। मुझे था, आपने बोला कि तब से ये भक्ति बड़ी, ज्ञान भी बढ़ता ही गया। उसके कॉन्टेक्स्ट में आपने बोला था कि हमारी जो भक्ति होती है वो भी, उसका भी समावेश धीरे धीरे ज्ञान में हो जाता है। एक्चुअली ये चीज समझ नहीं आई कि किस तरह से जब भक्ति बढ़ती है तो ज्ञान अपने आप बढ़ता चला जाता आपको इंटरेस्ट होना चाहिए उसके प्रति। सबसे बड़ी चीज जो है, हर किसी के लिए जो जिस लाइन में कुछ करना चाहता है, भौतिक जीवन में भी हम देखते हैं और आध्यात्मिक जीवन में भी यही बातें लागू होती हैं। यदि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है तब नहीं होगा, तो आप भक्ति में ही लगे रहोगे। भक्ति में भाव तो चाहिए ही चाहिए। ये सब बातें तो हम लोग सुनते ही रहते हैं कि बिना भाव के भक्ति अधूरी है, और भाव दिया है गुरुदेव ने। किंतु वो भाव, जिस भाव के अंदर में ज्ञान भी छिपा हुआ है, यदि हमारा उसके प्रति इंटरेस्ट होगा तो भक्ति बढ़ेगी, तो उसमें से भाव जो है ज्ञान भी प्रकट करता चला जाए। और गुरुदेव की कृपा से ये भजन में व्यक्त हुआ है, कुछ ऐसा अनुभव मिला तभी व्यक्त करवाया है। आपको इंटरेस्ट जरूरी है। भक्ति पहले आती है। ज्ञान कोई अलग से कुछ नहीं है। ज्ञान कहा ना गुरुदेव ने, ये कोई पुस्तकी ज्ञान नहीं है, ये कोई सुन सुन के नहीं होगा, ये आपके मनन चिंतन से आएगा, आपके भीतर से उमड़ेगा। जो आपके प्राणों की गहराई में छिपा हुआ है, आपको उसको डेवलप करना है। जन्म लिया है तब से है वो प्राणों में बसा हुआ, वो ज्ञान प्रकट होना चाहता है। और कितनी बड़ी हमारे ऊपर उनकी कृपा है गुरुदेव की, कि भाव का रास्ता दिया है, जिसमें बड़ी सहजता से हम भक्ति करते हैं भाव के द्वारा, और धीरे धीरे ज्ञान अपने आप आने लगता है, बशर्ते हमें उसमें इंटरेस्ट हो तभी, अन्यथा नहीं। यदि हमें इंटरेस्ट है मनन चिंतन में तो अपने आप ज्ञान आएगा। फिर हम स्थूल कर्मों में ज्यादा लिप्त नहीं होंगे जो हम अभी भक्ति के नाम पे कर्म कांड करते हैं। हम बल्कि मनन चिंतन में ज्यादा लगाएंगे समय। वो अपने आप भीतर से आती है प्रेरणा, किसी के बोलने से नहीं आती। आपका अपना इंटरेस्ट है तो ही होगा, और नहीं तो ठीक है, चल रहा है जीवन। जो पहले भी बात हुई, एक वाणी गुरुदेव की, उसका उल्लेख किया था मैंने भी, चेतना की वाणी कि चक्षु प्रिय देव बन गया, कर्ण प्रिय भजन बन गया, तू क्या बना? तो बनना क्या है? जीवन तो बीत ही रहा है। तो ऐसे जीवन बीतता रहता आराम से। ठाकुर सामने है, आंखों को सुहारा है, भजन गा रहे हैं, सुन रहे हैं, जीवन बीत रहा आराम से। बनना क्या है? कुछ न बनना है न करना है, बस। तो अपना अपना है। जो कुछ बनना चाहता है, यानी अपने आप को जानना चाहता है, तू क्या बना? अरे मैं बना ना, मैं तेरा बना, कहने के लिए नहीं, अनुभव किया कि हाँ, तू ही मेरे प्राणों का साथी है, तू ही मेरे प्राणों में बसा हुआ था, ज्ञान के रूप में बसा हुआ था, जो प्रकट होना चाहता था, और वहां से तू निकल के आया। तुम्ही ने मुझे प्रेरणा दी आगे बढ़ने की। ये सब अनुभव में आते हैं। 100 बात की एक बात यही है, आपका इंटरेस्ट होगा, लेकिन भक्ति आवश्यक है। बिना भक्ति के नहीं आएगा ज्ञान, क्योंकि भाव ही नहीं आएगा। कर्म तक रहेगा भाव। जो बात कल भी हो रही थी कि हम इन्वॉल्व होके करें, उसको अर्पित करके करें, जो भी कर्म कर रहे हैं उसका दिया हुआ काम है, हाँ बहुत बढ़िया है, सब अच्छे से रहेंगे, रिलैक्स होके कर्म करते चले जाएंगे हम, कोई टेंशन नहीं होगा, ज्ञान नहीं आएगा उसमें। ठीक है, क्लियर है बातें? है। एक प्रश्न और था,
या अभी, हाँ अभी कतार है अभी यहाँ पर। हाँ ठीक है, ठीक ठीक, थैंक यू भैया। हाँ। नेक्स्ट पूनम अग्रवाल। हाँ हरिओम, बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ प्रणाम, बोलिए। भैया जो ये कल जो पैराग्राफ आया था लास्ट वाला, इसका अर्थ यह है कि कर्म का अवसान मानने वाला व्यक्ति धर्म कर्म की उपेक्षा की दृष्टि से दिखता है। इसके आगे था ना कि इनके मर्म को समझने वाला व्यक्ति निरपेक्ष भाव से कर्म की गति, कर्मों के फल की स्थिति को समझने की चेष्टा करता है। और आगे किया कि यह दृष्टा भी नहीं सृष्टा भी नहीं। तो दृष्टा नहीं है तो समझेगा कैसे? समझने की कोई भी चीज हम देखेंगे, उसको कुछ उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे, तब हम कोई चीज समझ पाएंगे ना। तो जब वो समझने की चेष्टा कर रहा है तो वो दृष्टा कैसे नहीं? मतलब मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, कोई बात क्लियर नहीं हो रही है। कल ये बात हुई थी, कल यही प्रश्न कल अनीता तुलसियान ने भी किया था, जो आज आप कर रहे हो। हाँ, तो दोबारा से आपने रिकॉर्डिंग शायद सुनी नहीं होगी। उसमें साफ ये था, उसके पहले भी एक भाई ने प्रश्न किया था कि कैसे हम अपने कर्मों को, जो था पहले कि आपके जो भी कर्म हैं वो अनंत में समाते चले जाएंगे, है ना। आप जो भी कर्म है, यदि अंत अनंत में हो तो अवसान स्वतः ही होता है। यानी जब आप कुछ कर्म कर रहे हो तो आप ये समझो कि आपके इष्ट का दिया हुआ काम है और आप उसी में समाहित हो रहे हैं, आपके सारे कर्म। तो आप उसमें इन्वॉल्व होके कर रहे हो, डूब के कर रहे हो। उदाहरण भी था, गृहिणी का उदाहरण था, जब वो काम करती है, एक सब्जी बनाती है, सब बातें थी उसमें। तो वो देखेगी क्या? वो देखता है, वो तो डूब के कर रही है काम अपना। समय निकल जाता है, उस वक्त तो दृष्टा नहीं होता है, उसने वो कर्म बनाया थोड़ी है उस सब कोई। इस तरह जो सहज रूप से कर्म होते हैं वो कोई और कर्म का सृष्टा नहीं होता है, और उस वक्त में वो देख भी नहीं रहा होता है। जब आप पूरी तरह से डूब के कर्म करते हो ना, और फल की इच्छा नहीं होती है आपके भीतर में, तो वो कर्म हो गया होता है। और तब आपको अनुभव में आता है कि कर्म तो हो रहे हैं, वो कर्म कर नहीं रहा है। जो अगली लाइन में है ना, कि ऐसे व्यक्ति का कर्म के प्रति न अनुराग रहता है न विराग, कर्म होते रहते हैं, जीवन यापन होता रहता है, वो इतना सहज हो जाता है। वो कर्मों के प्रति एक अवस्था है। अब वो आगे है, वो दृष्टा और ये सब बातें, या चिंतन मनन और ये सब बातें बाद में है, वो ज्ञान की बातें आएंगी। अभी आप प्रभु का दिया हुआ काम है, वो अपनी सेवा ले रहा है, जो कुछ भी कर रहे हैं हम उसको समर्पित होके कर रहे हैं। इस भाव से जब हम कर्म करेंगे तब उस अवस्था का वर्णन है ये। हाँ, उस अवस्था की आप निष्काम भाव से कर्म किए जा रहे हो। तो क्या है जो कर्म अभी आप कर रहे हो, आप पूरा ध्यान से समझ लो इस बात को, कि जो कर्म अभी कर रहे हो उसका फल आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आप निष्काम भाव से कर रहे हो। किंतु जो पुराने जो कर्म किए हुए हैं, जो पूर्व जन्म के जो कर्म किए हुए हैं, या इस तरह से जो कर्म करने की कला है, वो आपने जब तक नहीं अपनाई, उसके पहले के जो कर्म है उसका फल तो मिलेगा ना आपको। तो उसको काटने का क्या तरीका है? बराबर है, उसको काटने का तरीका ज्ञान है, वो आगे बता रहे हैं। समझ रहे हैं ना बात? अच्छा, हाँ समझ गई बात। हाँ भैया, थैंक यू भैया। ठीक है, हरिओम। हाँ, नेक्स्ट सुधा तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। बात आई थी कि कर्म होते रहे, न व्याकुलता का कारण बने और न हर्ष। हाँ, और कल भी बात आई थी कि मतलब नहीं अनुराग रहता है नहीं विराग है।
मतलब वो अच्छे बुरे की परिभाषा से पूरा अलग हो गया। जो भी कर्म कर रहा है उसमें उसके वहां पे मन का तो कोई स्थान ही है, अच्छा बुरा जिस प्रभु। हाँ, तो यही बात है ना, मतलब उस हिसाब से, हाँ, उस भाव से कर वो एक शब्द में इसका सार यही है कि आपका जो ध्यान है वो कर्म फल की ओर होता ही नहीं है। आप पूरी तरह से कर्म में लीन होकर के कर्म कर रहे हैं, बस आपका फोकस तो वहां पर है। हाँ, आपका फोकस रुचि से रुचि रुचि कुछ रुचि अगर रहेगी नहीं तो लगोगे ही नहीं। वैसे रुचि जो है वो अलग, वो आप जो भी करोगे वो धीरे धीरे आएगा ना। ज्ञान करते करते ज्ञान आता है, भक्ति करते करते ज्ञान आता है, यदि आपकी रुचि हो तो। नहीं तो आप भक्ति में ही लगे हुए हो और लगे रहोगे आजीवन, पूरा जीवन हो जाएगा पूरा, और आपके कर्म तो समाहित हो जाएंगे अपने प्रभु में। यानी इस कर्म का तो हो गया हिसाब किताब, लेकिन पुराने कर्मों का क्या होगा? वो तो ज्ञान आध्यात्मिकता की बात हुई है, लेकिन जैसे जीवन जीते हर प्रकार के कर्म होते हैं ना, उसकी बात हो रही थी यहाँ समझना चाहते। वो तो निर्लिप्त भाव से कर, वो तो परमात्मा ने दिया। हाँ, कर और वो कर्म हम कर रहे, सहज होकर मत करने का। हाँ, करते रहो वो सहज होके, हाँ, सहज होके करते रहो, तो अपने आप ही आपका जितना भी काम है वो निष्काम भाव से होता रहेगा। आपके भीतर में जरा भी कर्म फल की चाह नहीं होनी चाहिए, ये कहने का। हाँ, और भी एक बात आई थी कि कर्म की अभिलाषा कर्म की अपूर्णता की ओर संकेत करती है, कल आई थी। हाँ, तो यहाँ पे भाव की अभिलाषा जो रहती है, तो भाव तो कर्म तो है नहीं, लेकिन भाव प्राप्त होता है जैसे जब हम थोड़ा रुझान हमारे ज्ञान में है, उसमें भी भाव है, भक्ति में भी भाव है। तो क्या ये गलत नहीं है ना? ये नहीं तो इस जन्म में कर लो ना पूरा, वो भाव की अभिलाषा इस जन्म में पूरी कर लो। यही कह रहे हैं ना, जो लाइन आई है उसमें यही कह रहे हैं गुरुदेव कि कर्म की अभिलाषा कर्म की अपूर्णता की ओर संकेत करती है। अपूर्ण कर्म, आगे की लाइन है, अपूर्ण कर्म नवजीवन का कारण बनता है। यानी आपका भाव पूरा नहीं हो पाएगा ना, तो नवजीवन का कारण। तो सब कुछ कर ले जीते जी, हाँ, प्रभु से कर ले प्यार, अरे तू जीते जी। नहीं तो प्यार भी अगर बाकी रह गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। हाँ, समझ में। प्रणाम। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, कुसुमलता माहेश्वरी। हाँ, बोलिए। हाँ, नमस्कार, बोलिए। बीज में प्राण शक्ति थी, अतः वर्धित हुआ। इसके आगे ज्ञान भी प्राणी के प्राणों में रहता हुआ संवर्धन चाहता था, सहायक मिले, फला फूला, किंतु कर्म का अवसान कहाँ हुआ? कर्म का आगे बताया ना, कर्म का अनुसार अवसान नहीं हुआ। कर्म जो है वो ज्ञान के अनुराग में रूपांतरित हो गया। यानी अब उसको क्या करना है? अब उसको प्रेम करना है ज्ञान से। वो बात पहले भी कही कि ज्ञान का अनुराग बढ़ता गया, और अब जो भी उसका कर्म था उसका अवसान यही हुआ कि अब उसके लिए कोई कर्म नहीं है। जो भी कर्म है अब मनन चिंतन है, और उसको उसी से प्यार हो रहा है। ज्ञान के प्रति उसका प्रेम बढ़ता चला जा रहा है। वो थी प्राण शक्ति, भीतर में थी छिपी हुई प्राणों में। वो ज्ञान जो था वो विकसित होना चाहता था, वो संवर्धन चाहता था, किंतु सहायक नहीं मिले तो नहीं पनप पाया। सहायक मिले तो पनपा, फला फूला, ज्ञान धीरे धीरे बढ़ने लगा। और कर्म क्या हुआ? कर्म का रूप दूसरा आ गया, फिर डिस्कनेक्ट हो गया। इस टाइम में क्या होता है?
गया। हाँ हाँ, हरिओम हरिओम।